नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के अलग-अलग नेताओं ने, कुछ उनकी पार्टी के, कुछ उनके घटक दलों के, उन्होंने राहुल गांधी के बारे में ज़हर उगला। या तो जान से मारने की धमकी दी, किसी ने बोला कि उनकी जीभ काट लेंगे और फिर जीभ काटकर उनके लिए इनाम घोषित कर दिया। फिर किसी ने ये कहा कि आपका वही हश्र होगा जो आपकी दादी का हुआ था। ये सब हाल की घटनाओं में हुआ जब वो विदेश दौरे पे थे और उसके बाद से जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर एक रणनीति के तहत अपने नेताओं को ये बोला है कि राहुल गांधी के बारे में इसी तरीके के जहरीले बयान दो ताकि वो डरे। और डरे यानी कि आप जो बीजेपी के जो बयान हैं, वो धमकी भरे बयान हैं। और आज इन्हीं धमकियों को लेकर आज कांग्रेस के अजय माकन ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। और ये ठीक एक दिन बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन साथ में वो पत्र भी लिखा जिसमें कि उन्होंने इस बात की व्याख्या की कि ये चीज गलत है। उस पत्र को हम दिखाएंगे, लेकिन उस एफआईआर के बारे में मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो एफआईआर आज अजय माकन ने दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। अगर उसकी एक एक लाइन अगर मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उसका जो टेक्स्ट है वो यही है कि कंप्लेंट अगेंस्ट ओपन थ्रेट्स ऑफ बीजेपी लीडर्स and its alliance partners to eliminate cause bodily injury to leader of opposition Rahul Gandhi। यानी कि जो एफआईआर का जो मेन टेक्स्ट बॉडी है, जो सब्जेक्ट है, उसमें यही है कि ये जो कंप्लेंट हम कर रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी को फिजिकल इंजरी यानी कि उनको जान से मारने की धमकी, उनको चोट पहुंचाने के लिहाज से जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो उसके संदर्भ में है। 18 सितंबर की ये डेटेड है और एसएचओ जो तुगलक रोड पुलिस स्टेशन के हैं उनको एड्रेस किया गया है। सब्जेक्ट में ये लिखा गया है कि कंप्लेंट अगेंस्ट ओपन थ्रेट्स ऑफ बीजेपी लीडर्स टू एलिमिनेट कॉज बॉडली इंजरी टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी। अब सुनते जाइएगा इसको ध्यान से। डियर सर, योर काइंड अटेंशन इज ड्रॉन टू द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। पहला उन्होंने सारे जो इंसिडेंट्स हैं डेट वाइज और किसने क्या कहा है उस एफआईआर में उन्होंने मेंशन किया है। पहला तरविंदर सिंह मारवा, जिन्होंने 11 सितंबर को, ये उस समय राहुल गांधी विदेश दौरे पर थे यूएस, जहां पर टेक्सास, डैलस, वॉशिंगटन डीसी वो गए हुए थे। उसी दौरान जिस दिन वो लौटने वाले थे उसके एक दिन पहले की बात है कि तरविंदर सिंह मारवा ने राहुल गांधी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया था और जो उन्होंने सिखों के बारे में जो रिमार्क दिया था राहुल गांधी ने, तो उसी पर बीजेपी लीडर तरविंदर सिंह मारवा ऑन 11 सितंबर in a BJP event openly issued assassination threat against leader of the opposition Rahul Gandhi, wherein he said, राहुल गांधी बाज आजा नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हाल हुआ। You better behave or you will meet the same fate as your grandmother। यानी कि तरविंदर सिंह मारवा 3 बार बीजेपी के जो विधायक हैं, 11 सितंबर को जो उन्होंने बयान दिया था तो पहला नंबर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और वो वीडियो लिंक भी उन्होंने साथ में एनेक्स्चर के तौर पर लगाया है। दूसरा नेता संजय गायकवाड़, जो कि एमएलए है, शिंदे सेना अलायंस पार्टनर है बीजेपी का। तो शिंदे सेना, एकनाथ शिंदे के गुट के जो विधायक हैं संजय गायकवाड़, उन्होंने 16 सितंबर को जो बयानी दी थी और उस बयान में उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति राहुल गांधी की जीभ काट कर लेकर आएगा उसको हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। और ये संदर्भ क्या था? राहुल गांधी ने ये कहा था कि हम आरक्षण को हटा देंगे अगर भारत एक न्यायपूर्ण देश बन जाता है, लेकिन वो नहीं है। तो बीजेपी के लोगों ने, उसकी ट्रोल आर्मी ने उस क्लिप को काटकर वही पोर्शन दिखाया कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन, यानी कि हम रिजर्वेशन नहीं करेंगे। तो अब संजय गायकवाड़ ने इस तरीके की बयानी को लेकर जो बयान जारी किया था कि हम राहुल गांधी की जीभ काट देंगे, तो उस उनके खिलाफ भी एफआईआर कांग्रेस ने दर्ज किया है। तीसरा जो शख्स है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज रवनीत सिंह बिट्टू। 15 तारीख को उन्होंने क्या कहा था? रवनीत बिट्टू, while speaking publicly to media, called the leader of the opposition Shri Rahul Gandhi as a number one terrorist in the country। Mr. Bittu deliberately made statements to provoke public hatred and outrage against Mr. Gandhi with the aim to incite violence and breach of peace। यानी कि एफआईआर में ये लिखा गया है कि रवनीत बिट्टू की एक ही मंशा थी, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी देश के नंबर 1
आतंकवादी हैं और मिस्टर बिट्टू डेलिबरेटली मेड दिस स्टेटमेंट, यानी कि जानबूझकर उन्होंने इस तरीके का बयान दिया ताकि समाज में नफरत फैले और राहुल गांधी के खिलाफ गुस्सा फैले और उस शांति के वातावरण को क्षीण किया जाए। इस लिहाज से उन्होंने ये बयान दिया था, ये कांग्रेस का कहना है। The said statement was publicized widely on TV channels and social media और रवनीत बिट्टू के वीडियो लिंक को भी उसमें पेस्ट किया गया है। चौथा, रघुराज सिंह जो कि यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने 16 सितंबर को ये बयान दिया था जिसमें उन्होंने भी पब्लिकली यही बात कही थी कि राहुल गांधी नंबर 1 टेररिस्ट है, यानी कि देश के नंबर 1 आतंकवादी राहुल गांधी हैं और उनके स्टेटमेंट को भी इस एफआईआर में साथ में संलग्न किया गया है। उसके बाद एफआईआर क्या कहती है? The above statements, threats issued by various BJP leaders and its allies calling for assassination and or bodily injury onto Rahul Gandhi and also calling the leader of the opposition of the country leader of the opposition of the country a terrorist exhibits personal hatred by the BJP NDA alliance partners against Rahul Gandhi, and such utterances are made only with the aim to cause unrest among the general masses. यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ इस तरीके का जहर बीजेपी के नेता इसलिए उगल रहे हैं ताकि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा सके, दंगों को भड़काने की कोशिश किया जा सके इसी तरीके की बयानबाजी से। Sri Rahul Gandhi has been continuously raising issues pertaining to deprived sections of the society, such as women, youth, Dalits, and other marginalized sections, and the failure of the BJP to address such public-centric issue. यानी कि राहुल गांधी सामाजिक न्याय के इश्यूज को उठाते रहे हैं और बीजेपी के पास इनका कोई जवाब नहीं है, इसीलिए इस तरीके के बेतुके बयान बीजेपी के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दे रहे हैं। Further, through the said events, the leaders of BJP and its allies intend to jeopardize the safety and security of the leader of the opposition. यानी कि एफआईआर में लिखा गया है कि अगर बीजेपी और उनके घटक दल के नेता इस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ बयान देंगे तो राहुल गांधी की जान को खतरा है, और खासकर जब हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में चुनाव है और वो चुनावी सभाओं में जाएंगे तो उनकी जान को काफी खतरा है। Not only have the above named persons made statements as explained above, but also played an active role through their associates in spreading the same among general public through social media. तो इस तरीके की बातें उस एफआईआर में लिखी गई है और साथ में ये लिखा गया है कि hence it is imperative that an FIR under relevant provisions of the BNS 2023 be registered immediately without any delay. यानी कि भारत न्याय संहिता में जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं उसके अंडर इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसके अलावा उस एफआईआर में ये भी लिखा है, इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट कॉलिंग द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अ टेररिस्ट, नंबर 1 terrorist, not only undermines the public office he holds, but the above named persons deliberately seek to obstruct Shri Rahul Gandhi in the discharge of public duties. यानी कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एक संवैधानिक पद है और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अगर इस तरीके की बातें हो रही हैं तो फिर उनकी ड्यूटीज को, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनके ड्यूटीज के डिस्चार्ज में अवरोध पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये बीजेपी के तमाम नेता। साथ में ये भी लिखा है कि द अबव इंटेंशनल वेल थॉट एक्ट्स ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, public mischief are deliberate attempts by BJP NDA leaders to create enmity, breach of peace, incite aggression. यानी कि जानबूझकर इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं और ये अजय माकन के ने इस एफआईआर को दर्ज कराया है और इसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी गई है, निर्वाचन सदन को ये कॉपी गई है और उसी को लेकर काफी इस पर हंगामा मचा हुआ है। इस समय कांग्रेस जगह जगह पर देश के हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रही है। जयपुर में और इंडियन जो नेशनल यूथ कांग्रेस है उसके तरफ से सारे ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी क्यों हो रही है। अब एक ट्वीट आपको दिखाते हैं कि लटियंस मीडिया ने इस ट्वीट को अभी किया है, उनके सोशल मीडिया हैंडल से इसको ट्वीट किया गया है। राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए। अब ये बताइए, अनिल पांडे जो कि बीजेपी के सांसद हैं, ये उनका बयान है। अब आप ये सोचिए कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर एक व्यक्ति, यानी कि इज नॉट अनिल पांडे बट अनिल बोंडे जो बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी की जीभ जला देनी चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में ये शख्स
अनिल बोंडे है जिसने कहा है कि राहुल गांधी की जीप जला देनी चाहिए। तो अब ये देखिए, संजय गायकवाड़ कहते हैं कि राहुल गांधी की जीप काट देनी चाहिए। अनिल बोंडे कहते हैं कि राहुल गांधी की जीप को जला देना चाहिए। बीजेपी के नेता एकाध इक्का दुक्का जिनका कमेंट आया, उन्होंने कहा अरे नहीं भाई, जैसे बावनकुले साहब ने कह दिया जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा नहीं मैं इस तरीके के बयानों का समर्थन नहीं करता हूं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं बयानबाजी करनी चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर बार बार इस तरीके की बयानबाजी अगर आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इसको एक रणनीति के तहत, इसको एक पैटर्न के तहत जानबूझकर किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी को डराया जा सके, धमकाया जा सके। अब आप ये सोचिए कि आज ये लेटेस्ट बयान है अनिल बोंडे का, जहां पर वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जीप को जला देना चाहिए। अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पीआईबी की ब्रीफिंग थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से उस पत्रकार ने ये सवाल किया था कि भाई राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके के बयान रवनीत बिट्टू क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने पत्रकार को झिड़क दिया और झिड़क कर ये बोला कि आप राजनीतिक सवाल नहीं पूछेंगे, मैं बार बार इस बात को नहीं कहना चाहता हूं और दृढ़ता से बोल रहा हूं। तो अगर राहुल गांधी पे आप ये सवाल कर रहे हैं कि देश में जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है, उसको आखिर बीजेपी के लोग या उनके घटक दल के लोग जान से मारने की इस तरीके से धमकी क्यों दे रहे हैं, तो देश का गृह मंत्री कहता है कि आप राजनीतिक सवाल कर रहे हैं। तो ये राजनीतिक सवाल कहां से हो गया? अगर नेता प्रतिपक्ष को की जीप को जलाने की धमकी दी जा रही है, उनकी जीप को काटने की धमकी दी जा रही है, उनको जो तरविंदर सिंह मारवा है वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी बाज आजा वरना तेरा वही हश्र होगा जो आपकी दादी का होगा। तो ये तो खुले आम उनको उनकी हत्या करने की धमकी दी जा रही है। लेकिन देश का गृह मंत्री ये कहता है कि आप आपके लिए ये राजनीतिक सवाल है। उस पत्रकार को ये बोला जाता है कि ये तो राजनीतिक सवाल है, आप राजनीतिक सवाल नहीं पूछ सकते। और सवालों के ऊपर तुम गृह मंत्री तो कहते हैं कि भाई आप सवाल पूछ सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक पत्रकार ने उनसे मणिपुर पर सवाल किया तो देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आप सवाल करिए लेकिन बहस मत करिए। यानी कि देश की सरकार, देश का गृह मंत्री इस तरीके के संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमारे लोग राहुल गांधी को धमकी देंगे लेकिन आप इसको राजनीतिक बवाल मत मचाइए। तो अब आप ये सोचिए कि क्या नेता प्रतिपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है? और आपको याद होगा कि संसद में वो दिन जब नेता प्रतिपक्ष को बाकायदा बुलाया गया था, प्रधानमंत्री के साथ वो बैठते हैं। प्रधानमंत्री को भी ये पता है कि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क्या पोजीशन होती है। और ये सब जानने के बावजूद अगर इस तरीके की बयानी आ रही है और बयानबाजी हो रही है बीजेपी और उनके घटक दलों द्वारा, तो आप इसे क्या कहेंगे कि क्या वाकई में राहुल गांधी को जान से मारने की साजिश हो रही है? ये मैं नहीं कह रही हूं, इस बात को संजय राउत ने कहा है और उनका बयान अभी आया है ट्विटर पर। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि इसको लेकर उन्होंने अभी बयान दिया है कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनको जान से खत्म करने की एक कोशिश चल रही है, एक कवायद है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस धड़ल्ले से राहुल गांधी के खिलाफ ये लोग सब पड़ गए हैं। अब कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर यही लिखा गया है कि बीजेपी के नेता ने राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि राहुल जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। और उन्होंने सभी इंसिडेंट्स का जिक्र करते हुए कहा है, मैं पूरा ट्वीट को नहीं पढ़ रही हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि भारत में राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पर नहीं गिर सकती। ये कांग्रेस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिससे उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी के एक नेता से नहीं बल्कि कई नेताओं से ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया है। राहुल गांधी जी एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों की बात करते हैं, इसलिए बीजेपी के लोगों को उनकी बात पसंद नहीं आ रही है और यही वजह है कि वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कांग्रेस पार्टी और हम डरने वाले नहीं हैं। आज हमने इनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की है और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बयान अजय माकन का है और अजय माकन ने एफआईआर में क्या लिखा है उसको मैंने आपको बता दिया। तो ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। बीवी श्रीनिवास का ट्वीट ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी जी को जिन लोगों ने धमकी दी है उनमें से 4 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और इन चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और इसके अलावा कुछ और ट्वीट्स हैं, उनको भी पढ़ देते हैं। नताशा शर्मा नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसने भी अजय माकन की जो बाइट है उसको ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी जी
को जिन लोगों ने धमकी दी है, उनमें से 4 लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है। उनमें से एक दिल्ली बीजेपी के पूर्व विधायक हैं, दूसरे शिवसेना शिंदे से महाराष्ट्र के विधायक हैं, तीसरे केंद्र सरकार में मंत्री हैं और एक यूपी से मंत्री हैं। चारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और वो ट्वीट अजय माकन और अलका लांबा को टैग किया गया है। कल आपको ध्यान होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी थी, कल मोदी जी का जन्मदिन था, तो उन्होंने मोदी जी को बधाई दी। ये खड़गे जी का जो पत्र है ये वो है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सबसे पहले मैं आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। इसके साथ ही ऐसे मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो सीधे लोकतंत्र और संविधान से जुड़ा हुआ है। ये चिट्ठी बहुत अहम है मल्लिकार्जुन खड़गे की, और इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये बताता है कि अगर नेता प्रतिपक्ष पर इस तरीके के बयानबाजी और इस तरीके के हमले हो रहे हैं तो ये कितना बड़ा संविधान और लोकतंत्र पर खतरा है। आप अवगत होंगे कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, हिंसक और अशिष्ट बयानों का सिलसिला चल रहा है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आपके सहयोगी दलों के नेताओं ने जिस हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वह भविष्य के लिए घातक है। विश्व हैरान है कि केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 एक आतंकवादी कह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष की जुबान काट कर लाने वाला को लेकर 11 लाख रुपए का इनाम देने का की घोषणा कर रहा है। दिल्ली में एक भाजपा नेता, एक पूर्व विधायक उनका हर्षदादी जैसा करने की धमकी दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए विश्व में जानी जाती है। इन बिंदुओं को हमारे नायकों ने राजनीति में मानक के रूप में स्थापित किया। गांधी जी ने अंग्रेजी राज में ही इन मानकों को राजनीति का अहम हिस्सा बना दिया। आजादी के बाद संसदीय परिधि में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सम्मानजनक असहमतियों का एक लंबा इतिहास रहा है। इसने भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम किया। साथ में वो ये लिखते हैं कि कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं और नेता इस बात को लेकर बहुत उद्वेलित और चिंतित हैं, क्योंकि ऐसी घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी। सत्ताधारी दल का यह राजनीतिक व्यवहार लोकतांत्रिक इतिहास का अशिष्टतम उदाहरण है। मैं आपसे अनुरोध और अपेक्षा करता हूं कि आप कृपया अपने नेताओं पर अनुशासन और मर्यादा का अंकुश लगाएं, उचित आचरण का निर्देश दें। ऐसे बयानों के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारतीय राजनीति को पतनशील बनने से रोका जा सके, कोई अनहोनी ना हो। मैं भरोसा करता हूं कि आप इन नेताओं को हिंसक बयानों को तत्काल रोकने के बारे में अपेक्षित कार्रवाई करेंगे। अब कुछ सवाल देश के गृह मंत्री अमित शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है कि अगर आपके नेता राहुल गांधी को आतंकवादी कह रहे हैं और अगर कह रहे हैं कि नंबर 1 टेररिस्ट है, तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आपको तो कोई रोक नहीं सकता, आपके पास पुलिस है, एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। अगर आपको ये लगता है कि वो देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। आप क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? सबसे बड़ा ये सवाल है। और अगर वो आतंकवादी नहीं है, तो फिर आप ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ऐसे नेताओं को आप चुप क्यों नहीं करा पा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? और अगर ये मजबूरी नहीं है तो फिर इसका मतलब कि बीजेपी, यही निष्कर्ष निकलेगा कि बीजेपी एक पैटर्न के तहत, एक रणनीति के तहत जानबूझकर राहुल गांधी को इसी तरीके की हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अब वो चुनावी सभाओं में जाएंगे और अगर इस तरीके के बयानों के बीच जाते हैं तो क्या राहुल गांधी की जान को खतरा नहीं है? और बीजेपी आज ऐसे जहरीले लोगों के बयानों पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? कोई भी पत्रकार तुरंत कुछ बोलता है, उसको चुप करा देते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसको जेल भेज दिया जाता है या फिर यूएपीए का केस लगा दिया जाता है। लेकिन तरविंदर सिंह मारवा, संजय गायकवाड़, अनिल बोंडे, ये जो तमाम नेता हैं, रघुराज सिंह, इनको क्यों नहीं चुप करा पा रही है बीजेपी? ये एक बड़ा सवाल है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।